जैसे जैसे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की रिलीज डेट पास आती जा रही है, उसको लेकर के एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 की शुरुआत करेगी। एमसीयू के 5th एंड 6th फेज का मेन विलन कैंग द कॉन्करर को एस्टैब्लिश भी करेगी। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है। Hello guys, this is Aman Kumar Kashyap. You are watching 70mm Stories. Here we go. अगर फिल्म के एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते तो फिर हर एक स्पॉइलर से दूरी बनाकर रखें। क्वांटममेनिया एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है। ये फिल्म आने वाले फेज को सेट करेगी और उसके लिए एक टेम्पो बिल्ड करेगी। मूवी का जो पहला ट्रेलर था उससे तो ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया, पर जो उसका सेकंड ट्रेलर आया तो तुमको पता चल ही गया होगा कि एमसीयू के स्टेक्स अब कितने ज्यादा हाई हैं। एमसीयू में एक ऐसा विलन आ चुका है जिसे खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। वो इतना पावरफुल है कि सबकी जिंदगी बदल सकता है, कोई भी टाइमलाइन गायब कर सकता है। और अगर ट्रेलर से हम थोड़ा मसाला निचोड़ा जाए तो हमें ये समझ में आता है कि ब्लिप के साथ एंटमैन वापस तो आ गए हैं, पर अपनी बेटी कैसी के साथ समय ना गुजार पाने का दुख अभी भी उनके जहन में कहीं ना कहीं दफन है। एंटमैन की पहले की मूवीज में कैसी और स्कॉट के बीच में जो बॉन्ड है वो हम पहले ही देख चुके हैं। कैसी अब 18 साल की हो गई है और शायद वो किसी गलत चीजों में फंसी है, क्योंकि एक शॉट में हमें उसे जेल से बाहर आते हुए दिखाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये सीन फिल्म के शुरुआत के 20 या 25 मिनट का है। कैसी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती है जिसमें कुछ गड़बड़ होने के कारण सब लोग क्वांटममेनिया रियल में खींचे चले जाते हैं। क्वांटम रियल में उसका सामना होगा कैंग द कॉन्करर से, जो स्कॉट से एक डील करता है। इफ स्कॉट उसको वो ला कर देगा जो उसको चाहिए तो रिटर्न में कैंग विल रीराइट द हिस्ट्री, जिससे स्कॉट कैसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। हालांकि वो क्या चीज होगी ये मुझे भी नहीं पता। मोस्ट प्रॉब्ली कैंग अपनी बात से मुकर जाता है तो इनके बीच में एक बवाल मच जाता है। ट्रेलर में हमें मार्वल कॉमिक का बहुत ही फेमस विलन मोडोक भी दिखता है। मोडोक फर्स्ट एंटमैन विलन येलो जैकेट ही है जिसको एंड में क्वांटम रियल में फेंक दिया जाता है। 1-on-1 फाइट में कैंग एंटमैन की बहुत बुरी तरह धुलाई कर देता है। ट्रेलर में जो हमें सिटी दिखाई गई है वो मार्वल कॉमिक की आइकॉनिक सिटी हो सकती है, चानेबल, जिसे कैंग द कॉन्करर ने बनाया था। एक सीन में स्कॉट की बॉडी से उसका डुप्लीकेट निकलता दिखता है। हो सकता है ये कैंग की दी हुई पावर्स हो। और एक शॉट है जिसमें मार्वल फैंस के एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम किया है, वो था ये। इस सीन में स्कॉट किसी की तरफ भाग रहा है और उसके पीछे कुछ रिंग्स घूम रहे हैं, लाइटनिंग इफेक्ट जैसे कुछ निकल कर आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो रिंग्स हैं। ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न है जो शैंग-ची की रिंग भी यूज करती थी, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है शैंग-ची और रिंग्स के बीच में। और ये काफी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि रिंग्स किसी और को सिग्नल भेज रही हैं। हो सकता है ये जो रिंग्स है ये कैंग द कॉन्करर को बिलोंग करती हूँ। अब इनसाइडर्स और एडिट पर वायरल हो रही थ्योरीज की माने तो कैंग द कॉन्करर फिल्म के एंड में शायद एंटमैन से हार जाए और वहां से बचकर निकल जाए, फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में बियॉन्डर के टाइटल के साथ अपग्रेडेड पावर्स और एक नया रूप लेकर के वापस आए। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक सीन में कैंग का सूट थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है और कॉमिक्स ही माने तो कैंग का सूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसे ही नहीं टूट सकता। खैर ये सब तो रूमर्स हैं, इसका काम ही है एक्साइटमेंट को बढ़ाना। बस थोड़े ही दिन की बात है, फिल्म में सब साफ होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि फिल्म लव होप वाले क्लीशेस पर नहीं एंड करेगी, बल्कि अर्थ 616 एंड एवेंजर के लिए आने वाले खतरे की वार्निंग की तरह एक डार्क टोन में एंड करेगी। That's it with the video guys. अच्छा लगा हो तो लाइक करना, and if you have any suggestions for us, write them down in comment section. You thought you could win.